हेलो नमस्कार आप सभी को। इस प्यारे सी वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं बीजगणित के फॉर्मूले। बीजगणित के फॉर्मूले हम किस तरीके से याद करने हैं और किस तरीके से इन्हें हमें अपने अध्ययन में रखना है। तो इस जो के समझाते हैं तुम्हें किस तरीके से इन्हें रिवाइज करना है, किस तरीके से आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको 10 दिए हैं इस वीडियो में। और ये पहला सबसे पहले हमारा होता है a प्लस बी का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग बच्चे कभी कन्फ्यूज होते हैं कि हम जैसे मान लो इसे कभी कभी स्क्वायर बोलते हैं बच्चे, तो ए स्क्वायर तो है ये, पर लेकिन a प्लस बी का इसे भी कभी कभी क्या बोलते थे, a प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये कहना हमारा गलत होता है, यानी आप इस तरीके से नहीं कह सकते, इसे बोलोगे a प्लस बी का होल वर्ग। क्या बोलोगे? होल वर्ग, यानी स्क्वायर बोलोगे, और इसे वर्ग यानी स्क्वायर ओनली बोलोगे। क्या बोलोगे? इसे वर्ग। यानी आप वर्ग जब बोलते हो, जब सेपरेट किसी एक चर संख्या पर स्क्वायर हो, क्यूब हो, जितनी घात हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। होल का मतलब होता है कि आप सभी संख्याओं को एक साथ लेकर चलें, उन्हें क्या बोलते हैं? होल। संपूर्ण, होल माने होता है संपूर्ण। और यहाँ पर देखते हैं, देखो एक पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर a प्लस बी का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर इस a माइनस बी के होल वर्ग की बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर आपका प्लस लग रहा है और यहाँ पर आपका माइनस लग रहा है। ठीक है, तो माइनस वाले में माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। a प्लस बी का होल वर्ग है, तो इसे हम दो बार यानी दो कोष्ठकों में लिख सकते हैं। ये छोटा कोष्ठक कौन सा है? छोटा कोष्ठक, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक, अगर हम इसकी बात करें a माइनस बी का होल वर्ग बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। ऐसा किस लिए? क्योंकि इसकी घात एक है। कितनी है? इन कोष्ठकों की घात एक है, और तुम जानते हो गुणा करने पर घात जुड़ती है। जैसे मैं बात करूं x इंटू एक्स इजिकल टू कितना होगा? एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, एक और एक जोड़ने पर कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये कौन सा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए, यानी ए माइनस बी बोल दो, या पहले आप उसी कोष्ठक को रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये इंटू में है, इंटू में जो संख्या होती है गुणा में, चाहे तो तुम 2 इंटू 4 कर लो तो 8 हो जाएगा, या 4 इंटू 2 कर लो तब भी 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी कहकर चलोगे। अब यहाँ पर ये फोर्थ देखो, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, पर्सन तुम्हारा कौन सा? 4 आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस बी। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस बी। या दूसरे तरीके से हम याद कर सकते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी, क्योंकि ये a प्लस बी वाला तो एक कोष्ठक में कितना आएगा? a प्लस बी आएगा। दूसरे कोष्ठक में लगाओगे a प्लस बी का होल वर्ग, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसकी घात कितनी है? 1 है, और इसकी घात कितनी? 2। गुणा करने पर घात कितनी होती है? 3। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, इन दोनों में अंतर देखो। अंतर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ठक में a माइनस बी। यहाँ पर देखो प्लस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। आपको यह याद रखना है कि प्लस वाले फॉर्मूले में सभी प्लस के आते हैं, माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस वाले आते हैं चिन्ह। इससे आपको ये याद रहेगा कि आप भूलोगे नहीं। प्लस वाले में प्लस का याद रखो, माइनस वाले में माइनस। एक को याद कर लेना, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और कोष्ठक में ए और बी आता है,
अकॉर्डिंग टू साइन, जैसा आपका चिन्ह होगा उस हिसाब से आप याद रखोगे। अगर प्लस वाला है तो प्लस की तरह और माइनस वाला है तो माइनस की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसकी घात देख लो, a माइनस बी और a माइनस बी की दो घात लग रही है, यानी होल स्क्वायर है, और ये इसकी घात नहीं दे रखी है तो आप जानते हो कि कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पर आप जब इंटू करोगे तो गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, a माइनस बी a माइनस बी, तो यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, अब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए समझने में, और किस तरीके से याद करते हैं वो भी तुम्हें यहाँ पर बता के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर 6 फॉर्मूला नंबर 6 है, जब आपको तीन संख्या दे रखी हो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, क्या होल वर्ग, यहाँ पर तीनों संख्याओं का होल वर्ग दे रखा है, तो यहाँ पर आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों का वर्ग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा करोगे ए और बी का, और दो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर होगा 2ab। इसी प्रकार आप क्या करोगे, बी सी का इंटू करोगे और दो का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ हो जाएगा 2bc। इसी प्रकार c और a का गुणा करोगे तो यहाँ पर होगा 2ca। ac कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम a को पहले लिख सकते हो, c को बाद में लिख सकते हो, क्योंकि ये इंटू में है, और इंटू में जो संख्या दे रखी होती है, चार चर हो या अचर हो, आगे पीछे लिख सकते हैं तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार देखो 7 a माइनस बी प्लस सी दे रखा हो आपको, यानी आपको यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो आपको ये याद रखना है, बीच वाले जो हैं दो b यानी ए बी और बी सी, ये दोनों के चिन्ह कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। और प्लस वाले में तो सभी प्लस के हो जाएंगे, और यानी 2, इसी प्रकार देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये आपको याद रखना, बाकी का सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इसलिए देखो अगर हम दोनों का गुणा करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस से जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर प्लस की सी है, अगर दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 2bc। अगर हम यहाँ पर c और a का गुणा करेंगे, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब आगे देखो, ये कितना है, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, यहाँ पर होल वर्ग है, क्या है, होल वर्ग है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा भाई, यहाँ भी देखो, बदलेगा तो क्या बदलेगा, इनका इंटू बदलता है, क्या बदलेगा, गुणा बदलता है, तो यहाँ पर गुणा बदलेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों का तीनों का वर्ग करेंगे, फिर ए बी का गुणा करेंगे और दो का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ए बी और 2ab। ठीक, इसी प्रकार बी सी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2bc। फिर आगे देखो c और b, यानी c और a का गुणा करेंगे, किसका, c और a का, तो यहाँ पर 2ca, और ये 2 2 2 2 2 2, तीनों में 2 2 है ना, बदलता है तो क्या बदलता है, इनका मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग चिन्ह बदलता है। जैसे तुम माइनस प्लस का गुणा करोगे वहां पर माइनस आता है, और प्लस प्लस का गुणा करोगे तो वहां पर प्लस मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम कैसे याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा हो तो सुनो भाई, ए प्लस बी एक कोष्टक में, यानी छोटे कोष्टक में ए प्लस बी, इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आता है, इसमें क्या आता है, ध्यान रखना, प्लस वाले में माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस वाले में माइनस आएगा, और माइनस वाले में प्लस आता है, और बाकी की चीजें सेम रहती हैं। देखो जहाँ प्लस है जहाँ माइनस है, छोटी छोटी चीजों में ये चीजें याद रखनी है, सेम है, ए बी ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी बी ए, आपको याद रखना है। तो किस तरीके से याद रखना है, आपको चिन्ह को देखकर, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब
तुम्हें इसी तरीके से तुम्हें याद रखने, हम इन फॉर्मूलों को एक और तरीके से याद कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। किस तरीके से याद रखोगे, यानी आप इसे सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे यानी तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसी प्रकार इसे तुम सॉल्व करोगे तो पुनः तुम्हें क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने बहुत अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूले तुम्हें समझ में आएंगे। और अगर इसी तरीके से आप वीडियो चाहते हैं हमारी, तो हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।